हेलो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे अध्यादेश की। अध्यादेश क्या होता है, कैसे बनता है, इसकी अवधि क्या होती है। इससे पहले, इसको समझने से पहले हमें सरकार के जो 3 भाग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनमें अंतर समझना होगा। विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उस कानून को लागू करती है और न्यायपालिका उस कानून की व्याख्या करती है। तीनों के अलग अलग कार्य हैं। ये शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है। शक्ति को बांट दिया जाता है ताकि एक आदमी के हाथ में, एक व्यक्ति के हाथ में या एक संस्था के हाथ में सारी पावर्स ना रहें। शक्ति का बंटवारा कर दिया जाता है ताकि उसके दुरुपयोग की संभावना कम बने। अब कानून बना रही है विधायिका। कानून विधायिका बनाती है। हमारे देश की विधायिका क्या है? संसद और राज्य के विधानमंडल। संसद पूरे देश के लिए कानून बनाती है और राज्य के लिए राज्य का विधानमंडल कानून बनाता है। तो ये कानून तभी बनाते हैं जब सत्र में हो, बीच में इनका अवकाश रहता है। उस अवकाश के दौरान, क्योंकि दोनों सदन सत्र में नहीं है और चाहे कोई एक सदन सत्र में ना हो, क्योंकि अगर एक सदन सत्र में नहीं है तो कानून बन नहीं सकता, दोनों सदन चाहिए। जब सदन सत्र में नहीं है और ऐसी परिस्थिति में तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है। ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं कि तुरंत कार्रवाई यदि ना की गई तो देश के लिए बहुत क्षति हो सकती है, बहुत हानि हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में कार्यपालिका को कानून बनाने की शक्ति दी जाती है। तो जब कार्यपालिका जो कानून लागू करती है उसके पास ये पावर आ जाती है कानून बनाने की, इसी पावर को हम अध्यादेश कहा जाता है। कार्यपालिका कानून बना सकती है, तो कार्यपालिका जो कानून बनाती है उसे हम अध्यादेश कहते हैं। यहां पर एक अंतर और समझना होगा, अध्यादेश और कानून में क्या अंतर है? केवल एक अंतर है, अध्यादेश अस्थायी होता है, कानून स्थायी होता है, परमानेंट होता है। बाकी दोनों में कोई अंतर नहीं है। जो पावर कानून की होती है सेम टू सेम वही पावर अध्यादेश की होती है। जो मर्यादाएं कानून पर लागू होती हैं सेम टू सेम वही मर्यादाएं अध्यादेश पर लागू होती हैं। केवल अंतर एक ही है, कानून परमानेंट होता है और ये अस्थायी होता है। जब कार्यपालिका मतलब राष्ट्रपति, राज्यपाल, तो हमारे देश में अनुच्छेद 123 के तहत भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। ऐसे ही किसी राज्य का राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। यहां पर एक चीज और ध्यान रख लीजिए, भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। इस प्रणाली के अंतर्गत राष्ट्रपति या राज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह पर काम करते हैं। तो ये जो अध्यादेश जारी कर रहे हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल, ये मंत्री परिषद की सलाह पर जारी करते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी अवधि, जो अक्सर अभ्यर्थियों को कंफ्यूज करता है कि इसकी अवधि क्या होती है अध्यादेश की। नॉर्मली जो प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में, उसमें ऑप्शन दे दिए जाते हैं 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने। तो उसका आंसर जो लगा के आते हैं हम 6 माह, जो कि एक गलत आंसर है। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि बड़ी बड़ी परीक्षाओं में भी यह पूछा जाता है अध्यादेश की अवधि कितनी होती है। ऑप्शन में दे देंगे 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, और उसका गलत आंसर है 6 महीने। उस पर नंबर भी मिलते हैं, आपकी मजबूरी है उसको लगाना। लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि आपको जानकारी होनी चाहिए इस चीज की। आपकी मजबूरी है 6 माह लगा के आना, क्योंकि नंबर भी मिल रहे हैं। लेकिन आप पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, आपको इस चीज की जानकारी होनी चाहिए कि अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 माह तो हो ही नहीं सकती। गलत है आंसर, इसको समझ लीजिए। देखिए, राष्ट्रपति किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकता है, एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, संविधान के अकॉर्डिंग इसकी जो अवधि है, सत्र के पुनः संवैध होने की तारीख से 6 सप्ताह मात्र इसकी अवधि होती है। जैसे सत्र दोबारा बैठा
उसके या तो उसमें रखा जाएगा उसको अध्यादेश को, या तो उसको पास कर दिया जाए या निरस्त कर दिया जाए। लेकिन अगर निरस्त नहीं किया जाता या पास नहीं किया जाता तो 6 सप्ताह बाद ये ऑटोमेटिक निरस्त हो जाएगा। इसमें 2 सदन होते हैं, तो 2 सदन में जो बाद में सदन बैठता है, ये 6 सप्ताह की तारीख वहां से गिनी जाती है। मान लीजिए एक सदन 1 तारीख में बैठा, दूसरा सदन 3 तारीख में बैठा, तो ये 6 सप्ताह की जो तारीख है, 6 सप्ताह का जो समय है, ये 3 तारीख से गिना जाएगा। पश्चातवर्ती सदन जो सत्र में आया है उस तारीख से ये 6 सप्ताह गिने जाएंगे। अब इसका आंसर 6 महीने होना असंभव है। मैं तो ये कह रहा हूं कि अध्यादेश को समय सीमा में बांधना ही असंभव है कि इसकी हम कोई समय सीमा निर्धारित कर दें कि इसकी अधिकतम अवधि इतनी हो सकती है। असंभव, इसको समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए 2 सत्र जो होते हैं संसद के या विधानमंडल के, उसमें अधिकतम 6 माह का गैप हो सकता है। जैसे तो संसद को बुलाया गया, उसके 6 महीने बाद उसको बुलाना अति आवश्यक है। मतलब दोनों के बीच में गैप है वो 6 माह से अधिक का नहीं हो सकता। तो 6 माह तो ये हो गए। अध्यादेश आज जारी किया गया और 6 महीने बाद फिर सत्र को बुलाया जाएगा, प्लस 6 सप्ताह ये हो गए, 42 दिन भी कह सकते हैं, प्लस पश्चातवर्ती सदन जो आया है सत्र में उस तारीख से, मान लीजिए एक तारीख में आया, दूसरा 3 तारीख में आया, तो ये 3 दिन ये मिल गए इसको। या दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, दूसरा सदन 5 दिन बाद आया, 5 दिन बढ़ गई। या एक एग्जाम्पल और लीजिए, दूसरा सदन 8 दिन बाद आया, तो ये 8 दिन बढ़ गए। इसलिए हम अध्यादेश की अवधि को समय सीमा में नहीं बांध सकते। बेस्ट आंसर इसका क्या है कि सत्र जब पुनः बैठेगा तो उसके पश्चातवर्ती सदन के बैठने की तारीख से 6 सप्ताह मात्र इसका पीरियड होता है, समय होता है। अब हम चर्चा करेंगे अध्यादेश के दुरुपयोग की। जब सत्ता किसी को मिलती है तो निश्चित तौर पर वो उसका दुरुपयोग करने लगता है। जो राजनीति विज्ञान के स्टूडेंट हैं वो जानते होंगे कि सत्ता जो होती है वो भ्रष्ट कर देती है। तो अध्यादेश भी ऐसे ही एक सत्ता है, कार्यपालिका के हाथ में कानून बनाने की सत्ता है। इसके हम दुरुपयोग की बात करते हैं। दुरुपयोग करते क्या है ये कार्यपालिका जो होती है, संसद में कानून बनता है और विधानमंडल में, तो वहां चर्चा होती है, एक एक पॉइंट पर चर्चा होती है, प्रश्न पूछे जाते हैं, विपक्ष वाले प्रश्न पूछते हैं, भाई क्यों ला रहे हो कानून, ये ऐसा प्रावधान क्यों कर रहे हो। तो उस चर्चा से बचने के लिए कार्यपालिका अध्यादेश जारी कर देती है। सदन सत्र में नहीं है, तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक था, अध्यादेश जारी कर दिया, अब बच गए, चर्चा से बच गए। बाद में जब सदन आएगा, दोबारा बैठेगा 6 महीने बाद या कभी भी, तब देखा जाएगा, फिलहाल तो बच गए। तो चर्चा से बचने के लिए ये अध्यादेश जारी करते हैं, चर्चा से बचने के लिए। अब यहां पर आप ये समझ लीजिए कि जो अध्यादेश है तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक है, तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है। अगर नहीं की गई तो हमारे देश को क्षति हो सकती है। राष्ट्रपति का जो समाधान है, ये राष्ट्रपति को समाधान, इसका एकमात्र निर्णायक स्वयं राष्ट्रपति है। इसका जो निर्णायक है वो स्वयं राष्ट्रपति है कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है और उसका समाधान हो गया राष्ट्रपति का कि तुरंत कार्रवाई करना जरूरी है, और वो अध्यादेश जारी कर देता है। तो इस प्रश्न को कार्यपालिका ने इसका दुरुपयोग किया। इस प्रश्न को जो है, इस प्रश्न को, राष्ट्रपति के समाधान को कूपर बनाम भारत संघ, कूपर बनाम भारत संघ 1970 में चुनौती दी गई। तो सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा
कि राष्ट्रपति का जो समाधान है उसको असद्भावपूर्ण होने के आधार पर चुनौती दी जा सकती है, न्यायालय में विचार किया जा सकता है। असद्भावपूर्ण कि राष्ट्रपति का जो समाधान था वो न्याय संगत नहीं था, असद्भावपूर्ण था, इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है। कूपर बनाम भारत संघ के मामले में यह कहा गया राष्ट्रपति के समाधान को। इसके बाद 1987 में बिहार में एक के बाद एक अध्यादेश जारी किए गए, बार बार अध्यादेश जारी किए गए, उसी विषय पे नाम बदल बदल कर अध्यादेश जारी कर दिए गए। इतना दुरुपयोग किया गया तो इसको चुनौती दी गई बाधवा बनाम बिहार राज्य। उन्नीस सौ 87 में तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, बार बार अध्यादेश जारी किए गए बिहार में राज्यपाल द्वारा, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन मामलों में अति हो गई है, अरे अति कर दी अध्यादेश जारी कर करके तुमने कितना दुरुपयोग किया, तो जिन मामलों में अति हो गई है, अति हो गई है तो वहां कपट के आधार पर अध्यादेश को अविधि मान्य घोषित कर दिया जाएगा, अर्थात न्यायिक पुनर्विलोकन किया जाएगा। और अति हो गई है, बार बार तुम जारी कर रहे हो, तो ऐसे मामलों में अध्यादेश को कपट के आधार पर अविधि मान्य घोषित कर दिया जाएगा। अब चूंकि इंदिरा सरकार थी, इंदिरा सरकार को यह मामला पसंद नहीं आया, ये दोनों ही मामले, तो इंदिरा सरकार ने 38वां संशोधन किया संविधान में, 38वां संशोधन, और अनुच्छेद 123 जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है जिस अनुच्छेद के तहत, इसमें संशोधन करके एक लाइन जोड़ दी कि अध्यादेश जारी करने की जो पावर है राष्ट्रपति की, तो और जो राष्ट्रपति का समाधान है, राष्ट्रपति का समाधान वो अंतिम है, निर्णायक है, और राष्ट्रपति के समाधान को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। 38वें संशोधन में कहा गया कि समाधान न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता, समाधान को प्रश्नगत ही नहीं किया जा सकता। इसके बाद जनता सरकार आई, जनता सरकार ने 44वें संशोधन द्वारा इस 38वें संशोधन के जो प्रावधान किए गए थे ये कि न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता, इस पॉइंट को निरस्त कर दिया 44वें संशोधन द्वारा। अब हम वर्तमान पोजीशन की बात कर लेते हैं। ये जो आपने अभी पढ़ा 38वां संशोधन, 44वां संशोधन और जो कूपर का मामला और बाधवा का मामला, तो वर्तमान पोजीशन ये है कि अध्यादेश यदि असद्भावपूर्ण था, राष्ट्रपति का समाधान असद्भावपूर्ण था, तो सर्वोच्च न्यायालय उसको अविधि मान्य घोषित कर देगा असद्भावपूर्ण के आधार पर। इसका मतलब सद्भावना होनी चाहिए, उसमें पर्याप्त कारण होने चाहिए अध्यादेश जारी करने के लिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अध्यादेश। अच्छा लगा कमेंट कीजिए, कुछ प्रश्न पूछिए, और ऐसे ही अच्छी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।